कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 25 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सबसे पहले आप सीटेट क्रैक करने के लिए सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद से अपने हैंड रिटन नोट्स को भी तैयार कर लें। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दादाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे है ये राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन दिया है ए उत्तराखंड में, बी है गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो राइट होगा आंसर आपका उत्तराखंड में ये स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, जिससे पेपर में दोबारा पूछने की पूरी चांसेस है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पपीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देहिंग पटकाई पार्क कहाँ है? असम में। हिमिस नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्योंकि अगर इस बार पूछा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो हो सकता है इस बार कुछ अलग पूछ दे, तो इसके साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उसको साथ में लेके चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ कर और रख नहीं सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पर्यावरण या संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी की जैविक विविधता अधिनियम 2002, सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, डी है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ और रख नहीं सकता। 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवर एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित दिया गया था। इसलिए कोई भी सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को या अन्य पक्षी जानवर को पकड़ कर रख नहीं सकता। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छपा है जो इस प्रकार है। एक पैमाना सेंटीमीटर कितना है दे रहा है आपको? तो 110 मीटर दे रहा है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा पटला बुर्ज के बीच की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी क्या होगी? इसने पूछा है दूरी, तो इसमें कितना दिया है? 15.4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है हमारा? 110। तो हम क्या करेंगे इसको? तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा निकल के? 1694 मीटर। ठीक है। अब जो ये आपका मीटर में आंसर आया, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.694 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनकरणीय ऊर्जा का रूप है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी है भूतापीय ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी है ज्वारीय ऊर्जा। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी प्राकृतिक गैस, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी है नागालैंड, सी पुद्दुचेरी, डी है दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी पुद्दुचेरी, जो है बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। लक्षद्वीप भी एक द्वीप है जो अरब सागर में है। दादरा नागर हवेली भी अरब सागर में है। और तो इसने पूछा कि बंगाल की खाड़ी कौन से स्थित है? तो पुद्दुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब राहुल को जुकाम है, वो अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है कि पेपीले संवेदनशील नहीं है, बी है स्वाद कलिकाएं सूजी हुई है, सी है जुकाम से उसकी
सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। डी है जुकाम आपकी स्वाद कलिकाओं का शून्य कर देता है। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, जुकाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति प्रभावित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर, बी है जुलाई, सी अप्रैल, डी है मई। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए अक्टूबर में मनाते हैं। तो भारत में वनस्पति और जीव की रक्षा और संरक्षण के लिए 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। किसे कब से कब तक? तो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण जो होता है उस दिवस को हम मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर के बीच में होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मेधा पाटकर, डी है पांडुरंग हेगड़े। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए राजेंद्र सिंह, जो ये है आपका कौन सा जल संरक्षण एवं संग्रहण के योगदान, जिसने 2015 में स्टॉकहोम में जल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे फिर पीछे तक क्या होगा? आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन हमारा ए है कि मीठा खट्टा नमकीन कड़वा, ऑप्शन बी कि मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, सी है कड़वा खट्टा नमकीन मीठा, डी है कड़वा नमकीन खट्टा मीठा। क्वेश्चन दिया कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम कैसा होगा? जीभ के सिरे से अगल बगल से और पीछे तक के क्या होगा? तो उसका सही क्रम कौन सा होगा? इसका सही क्रम होगा जो जीभ के सिरे में क्या होगा हमारा मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन आएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसे डैश क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियां, ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजातियां, सी स्थानीय प्रजातियां, डी विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। ये कौन से होते हैं? तो होते हैं संकटापन्न प्रजातियों की कहते हैं, जो कि गंभीर रूप से विलुप्त होने की खतरा पे कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा स्थान और ये होगा हमारा सामान्य घर। तो असम में किस प्रकार के घर होते हैं, लद्दाख में किस प्रकार का घर होता है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं और राजस्थान में किस तरह के घर होते हैं। तो हम देखते हैं कि असम में किस प्रकार घर होते हैं। तो हमारा असम में होता है किस प्रकार घर? तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छातें कैसी होती है? ढालू होती है, मतलब असम में बांस के घर बने होते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो ए का हो जाएगा आपका 5, मतलब बांस के खंभों बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होती हैं। लद्दाख में किस प्रकार घर होते हैं? तो लद्दाख में घर होते हैं जिनकी फर्श कैसी होती है? लकड़ी के घर पत्थर के बने होते हैं और फर्श कैसी होती है? लकड़ी की होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तो घर के पत्थर बने जिसकी फर्श और छतें लकड़ी होती हैं, ये आपका हो जाएगा लद्दाख का फर्स्ट। मनाली हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार घर बने होते हैं? तो पत्थर या लकड़ी के बने घर जिनकी छतें कैसी होती हैं? ढालू, मतलब ढालू होते हैं मनाली के घर, चाहे पत्थर की हो चाहे लकड़ी की हो। तो इनका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सेकंड। राजस्थान में किस प्रकार घर होती हैं? तो राजस्थान में मोटी दीवार वाली मिट्टी की मोटी दीवारों की घर जिनकी छतें कटीली झाड़ू से बनी होती है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका थर्ड। तो आपका असम में 5 में सारे में है, सेकेंड में दिया फर्स्ट, इसमें भी दोनों में फर्स्ट है, सी में हो जाएगा आपका सेकंड। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं
पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कि अन्य स्थानिक प्रजाति, बी है आक्रामक प्रजाति, सी स्थानिक प्रजाति, डी है क्रिस्टोन प्रजाति। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, स्थानिक प्रजाति इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियां या प्लूटोन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, बी है 5, सी है 4, डी है 7। तो कितनी संख्या होती है? तो उनकी होती संख्या 4। कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों को सही समूह को पहचानिए। ऑप्शन ए हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफेदा, दशहरी, बी है अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम, सी है केसर, दशहरी, बनारसी, चित्तीदार, डी है लंगड़ा, तोतापरी, बनारसी, केसर। तो किस प्रकार के आम को खरीदने के लिए फल की मंडी गया है? तो वो अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम जैसे समूह को पहचानने में ये आम खरीदने गया था रोहन आम के मंडी या फलों की मंडी में। कौन कौन से फलों की मंडी में आम को चयन किया था? वो अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम आम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? ऑप्शन ए है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, बी है झारखंड, सी नागालैंड, डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का ये जरावा जनजाति है। किस क्षेत्र में मिलती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ कवर कर लें कि कौन सी जनजाति किस समूह में होती है। तो सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा, मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बिहोर, गंडावा, कोट नट, और बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बिहार में भाई बेंगा, बंजारा, मुंडा, भुइया, कोण। उत्तर प्रदेश में कौन सी होती है? बुक्सा, थारू, महगीर, खरवार, राजी। ऐसे कुल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो है तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में कौन सी होती है? तो भोटिया, जोनासी, राजी, ये सब जनजाति होती है। और जरावा के बारे में पूछा तो जरावा कहाँ की जनजाति है भाई? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ठीक है, लेप्चा कहाँ की है? लेप्चा जनजाति हमारी सिक्किम की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और बिहार में कौन कौन सी होती है? तो बिहार में हो जाती है हमारी कौन सी? बिहार में होती है भील, गोंड और बिरहोर। ये सब जनजाति बिहार में मिलती है। उत्तर यूपी में कौन सी जनजाति मिलती है? तो यूपी में आपकी होती है बुक्सा, थारू जनजाति, खरवार। ये सब आपकी यूपी की जनजाति है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से है। विषय आवास से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। ऑप्शन ए खेत से बाजार से तक घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बना, बी है मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों एक स्थान चित्रण से संबंध करना, सी है कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना, डी है वनों के संरक्षण हेतु विविध जन आंदोलनों का वर्णन करना। तो राइट कौन सा होगा इसका आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मानचित्रण की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रों से संबद्ध करना। क्या हमारा विषय आवास से संबंधित है कक्षा 5 के छात्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों को रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से कार्य का चयन करेंगे? ऑप्शन ए है पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र तैयार करना या रेडी करना। ऑप्शन बी है शाकाहारी और मांसाहारी की परिभाषाएं याद दिलाना। ऑप्शन सी खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करना। ऑप्शन डी खाद्य स्वरूप खाए जाने वाले पौधों के भागों में टेस्ट लिखना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर?
इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन रहेगा सी, खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा विचार विमर्श करना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए विधियों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए अवधारणा की प्रकृति, बी है जीवंत अनुभव की समृद्धता, सी है विद्यार्थियों के अधिगम प्राथमिकता और वरीयता, डी है अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्राथमिकता और वरीयता, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक कौशलों का विकास होता है, बी है बच्चे भिन्नताओं का सम्मान करना सीखते हैं, सी बहुमुखी चिंतन और तथा नवीन समाधान में सहायक है, डी विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने और में सहायक है। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा बहुमुखी चिंतन और एवं नवीन समाधान में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार एवं मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सामुदायिक भोजन खाने के कारण का उल्लेख कीजिए, बी है स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, सी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में घरों की सामग्री में अंतर स्पष्ट कीजिए, डी स्पष्ट कीजिए कि विविध प्रकार के वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न औजारों एवं सामग्री की आवश्यकता क्यों होती है। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा बी, स्थानांतरण तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वेदांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि ए है कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, ऑप्शन बी में है कि मूलभूत प्रत्ययों के समक्ष को बढ़ावा मिले, सी है मूलभूत प्रत्यय को सीखने में आनंद मिले, डी छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका देखते हैं, ऑप्शन दिया ए में ए और बी सही है, ऑप्शन बी में है कि ए और बी और सी सही है, सी में है कि बी सी और डी सही है, डी में है केवल सी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनात्मक आकलन की विशेषता का वर्णन करते हैं? ए है कि यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण है, बी है इसमें बच्चों को यह पता नहीं चलता कि उनका ध्यान आकलन किया जा रहा है, ऑप्शन सी में है कि यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है, डी या सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, ई या बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। ए है कि ए बी और सी सही है, बी है कि सी डी और ई सही है, सी है ए सी और डी सही है, डी है कि बी डी और ई सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसमें तो बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है और ई भी सही है, मतलब बी भी सही है, सी डी ई, ए गलत है। तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए है कि यह निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना है, बी है सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को रखना है, सी या एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना है, डी या बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति में से करना है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए है कि ए और बी सही है, ऑप्शन बी है कि ए और डी सही है, सी है कि ए और सी सही है, डी है कि बी और डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, ए और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है? ऑप्शन ए पौधे, बी है पशु, सी है आश्रय और आवास, डी है हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, आवास इसमें शामिल है। तो 6 थीमें कौन कौन सी, एक बार उसको रिपीट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा कौन सा होगा? परिवार एवं मित्र। सेकेंड है भोजन। थर्ड है आवास। फोर्थ है जल। फिफ्थ है यात्रा। और सिक्स है हमारा क्या? हम चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, फर्स्ट परिवार एवं मित्र, सेकेंड है भोजन, थर्ड है आवास, फोर्थ है जल और फिफ्थ है यात्रा, सिक्स हमारी चीजें हम बनाते हैं और जो करते हैं। ये हमारी क्या है? तो 6 थीमें हैं जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बनाई गई है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, आश्रय जो है हमारा, आवास जो है, ये 6 थीमों में से दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए आश्रय, बी है कार्य और खेल, सी है जल, डी है जीवन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्य और खेल जो है हमारा थीम परिवार और मित्र से सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साविया ने अपने मित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग किया। इसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कि साविया से आकाश और पेड़ के चित्र देखने के लिए कहे और चित्र फिर से बनाने को कहे। ऑप्शन बी में है कि साविया को बताए कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं और उनसे गलत रंग किया है। थर्ड में है कि उसकी चित्रकारी सराहना से करें और कुछ ही उनसे इस रंग को चयन और उनसे पूछे कि उसने इस रंगों का चयन क्यों किया। ऑप्शन डी कि साविया को बगीचे में ले जाए और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। ये हमारा पेड़ है, मिस्टेक हो गया प्रिंट में। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, उसकी चित्रकारी की सराहना करे और उसे पूछे। यहाँ कुछ है और पूछे कि उसने इस रंगों का चयन क्यों किया। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? ए है कि बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक। ऑप्शन बी में है कि व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक। सी है स्व के रूप में बच्चे के प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। डी है स्व के रूप में व्यापक संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन दिया है ए में कि ए और बी सही है। ऑप्शन बी में है कि ए और सी सही है। सी है कि बी और सी सही है। डी है कि बी और डी सही होगा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, ए और सी इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए है कि बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। बी बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। सी बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। डी है बच्चे शिक्षक की व्याख्या से सीखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ए और बी सही है। बी है कि बी और सी सही है। सी है कि सी और डी सही है। डी है ए और डी सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, बी और सी इसका सही होगा आंसर कि बच्चे पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं और चर्चा के द्वारा सीखते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी।
इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया है ए, बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। बी, बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास क्षेत्र को पार कर लेते हैं। ऑप्शन सी है कि बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम सीखते हैं। डी है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। तो इसका राइट कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा किए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के द्वारा क्षेत्र के पार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वह शुरू होता है। ऑप्शन ए, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से। बी है, पड़ोस और समुदाय से। सी, वैश्विक संदर्भ से। डी है, बड़े संदर्भ से। आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से व्यवस्थित किया जाता है या शुरू होता है। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।